आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मुमकिन होगा कि जो इस शहादत के पीछे जो जिम्मेदार बने, जो शरपसंद जिम्मेदार बने, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये करवाया और जिन्होंने ये सब चीज़ों में जो इसका मौजब बने, क्या स्टेट वो करेगी? तो हाँ, डेफिनेटली कानून के मुताबिक आज मैं उसकी फैमिली को भी बता रहा हूँ और इस्लामाबाद पुलिस को भी और तमाम तमाम के तमाम उन यूनिफॉर्म फोर्सेस को बता रहा हूँ जिन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा अपने बिल्कुल यूनिफॉर्म पे सजाया हुआ है कि हाँ, हम 100% इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100% हम लोग आगे बढ़ के कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मौजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सिटी नहीं होगी और ना ही कोई लेक्सिटी वाली बात है। सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा जिसने जो रोल प्ले किया है, ही विल हैव इट। एंड बिल्कुल एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये वॉर्न पहले भी कर रहे थे कि हम सब्र कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम लोग टीयर गैस बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन आगे से अपील कर रहे थे कि मत ये चीज़ करें। और आज जो वो चाहते थे, अल्लाह ने करम किया कि वो नहीं हुआ। लेकिन आज एक घर में नहीं, आज एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक जेन्युइनली एक सफ़े मातम है। और मैं आपको बताऊं, आप तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम सारे दोस्त भाई, तमाम कलीग्स बैठे हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आप सब मेरे लिए ऑनरेबल हैं। आपके ज़रिए ये आवाज़ घर घर तक जानी है। वो जो जवान शहीद हुआ है, वो जवान जो है, वो जवान आपकी हिफाजत के लिए था। वो जवान जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए था। वो नीला यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन करता था, वो अब हम में नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, उस चढ़ाई के प्रोग्राम को जिसको लीड जो हैं चीफ मिनिस्टर KP के कर रहे थे और जिस सिलसिले में जो 3 प्रेस टॉक्स जो हैं वो ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने की और उन्होंने तमाम चीज़ें वाजे भी की और आपने सारा वो किया। उस तमाम वो जो चढ़ाई थी और महाजराई थी, उस चढ़ाई और महाजराई में और जो प्रोटेस्टर्स और जिस तरीके से वो प्रोटेस्टर्स सारे के सारे आए और जिस तरीके से उन्होंने 26 नंबर पे, जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के बाकी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जिस तरीके से उन्होंने धावा बोला और जिस तरीके से वो ब्लू एरिया वाली रोड पे और चाइना चौक और वहाँ पर तमाम आए और वहाँ पर सब ने देखा कि उनको लीड कौन कर रहा था। उस तमाम चढ़ाई को, महाजराई को, ये कोई हम आज से 300 साल पीछे नहीं है, ये कोई 700 साल पहले वाला कोई ज़माना नहीं है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हाथी घोड़े लेके चढ़ाई कर देगी। वी लिव इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ाई जो की, उस चढ़ाई में जिन जिन ने चढ़ाई की, जैसे जैसे की, हम उसके मुताबिक 10 FIR 10 FIRs हैव बिन रजिस्टर्ड और वो 10 FIR जो हैं वो रजिस्टर की गई प्रोटेस्टर्स पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और वायलेंट प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था, वो एक हमला था। जहाँ तक है, एक ऐसे इलाके में जहाँ दफ़ा 144 है, एक ऐसे इलाके में जहाँ पीसफुल असम्बली एक्ट जो है वो नाफजुल अमल है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की ज़िद क्यों की गई और फिर उस अपने एक चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हर वो तखरीबी अमल उन प्रोटेस्टर्स ने, उन इंतशार पसंदों ने किया जो कि मुमकिन हो सकता था। उन्होंने पेल्टिंग ऑफ स्टोन की, उन्होंने एक स्लिंग शॉट चलाए, उन्होंने टीयर गैस चलाई। ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, टीयर गैस तक हम पे फायर की गई और बड़ी सीवियर जहरीली टीयर गैस, पथराव,
इसके अलावा गलीलों से हमला और बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर, यहाँ तक चीज़ हुई जिसमें जो बुलेट प्रूफ। इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें उनका बताना है कि इस्लामाबाद पुलिस के जवान अब्दुल हमीद की शहादत हुई है।